हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 10 के मैथ्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी एपी में यदि d बराबर है -4, n बराबर है 7 और an बराबर है 4 है, तो a का मान है, ये बताना है बच्चों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके सामने। a का मान 6 हो सकता है, 7, 20, 28, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो बच्चों एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इसका। देखिए यहाँ पे आपको an गिवन है ना। an गिवन है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए n भी आपको दिया हुआ है, d भी दिया है और an भी दिया है। यहाँ से a निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो an यहाँ पे 4 है, 4 मैं पुट कर दूंगा। उसके बाद a तो हमें निकालना है, प्लस n कितना है 7 और d है -4। इसी को आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 बराबर है a प्लस 6 इंटू -4, कितना हो जाता है ये, 4 बराबर है a, 6 इंटू 4 24 और ये भी माइनस का 24 आएगा, एंड 4 प्लस 24 बराबर है a। तो a कितना आ गया, a आ गया 28। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट्स कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आपको बताना है कि उस एपी का सारवांतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर है बराबर है 32 होगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको a18 मतलब an दिया है, इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो a18 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, और आपको a14 दिया है तो a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, ये कर सकते हैं। यहाँ पे आपको d निकालना होगा, है ना। a18 की जगह आप ये लिख दीजिए, a14 की जगह यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देना और d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं फिर। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है आपका।
अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको जब A18 की वैल्यू रखनी है तो कितने लिखेंगे आप? A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस, इसके बाद आप लिखेंगे A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है? 32 के बराबर है ये दोनों। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। A प्लस 18 माइनस 1 कितना होता है? 17, तो ये 17 डी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर माइनस A प्लस 14 माइनस 1 होता है 13, और ये डी यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है 32। आगे इसको सॉल्व करेंगे। A प्लस 17D, माइनस के साइन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस A और माइनस 13D बराबर है 32। देखिए प्लस A माइनस A आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा 17D माइनस 13D बराबर है 32, और 17 माइनस 13 4D बराबर है 32। तो D कितना आ जाएगा यहाँ पे? 32/4, कैंसिल आउट करेंगे 4 × 32, तो D बराबर है 8। सारवंतर इसका 8 होगा। यही निकालना था हमें। बच्चों नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से होगा। इसका मान आपको बताना है, क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये हो सकता है, तो इनमें से क्या होगा इसका मान, ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बता देंगे आप। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपको दिया है साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। अच्छा, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा है। पर यहाँ पे तो दोनों साइन में है ना, दोनों साइन स्क्वायर थीटा है, और थीटा भी नहीं, ये एंगल भी इन दोनों का अलग अलग है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, भाई साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है। यही चीज हम अगर यहाँ पे इस्तेमाल करें तो देखिए किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 29 को हम एज इट इज रहने देते हैं और साइन स्क्वायर 90 माइनस 61 कर देते हैं, है ना। साइन स्क्वायर 90 माइनस ये 29 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया? 90 माइनस थीटा कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब हो जाएगा साइन स्क्वायर 29 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये थीटा हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे? 29।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो गया, इसको तो आप 1 लिख सकते हैं। ये सूत्र जो आपने यूज किया है, तो आपको पता लग गया आपकी क्या आंसर आया है इसका। इसका बी होगा आंसर। बच्चों यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये आप देखेंगे तो 90 माइनस 29 करेंगे तो 61 ही आएगा, है ना। और ये 61 यहाँ पे ऑलरेडी था, हमने तो बस उसको 90 माइनस 29 लिखा है ताकि हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकें। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। बताना है साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा इनमें से। एक से कम, पार्ट ए में है, बी में 1, सी में 1 से अधिक और डी 0 हो सकता है। तो सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको साइन 75 डिग्री दिया है अपॉन कॉस 15 डिग्री गिवन है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको साइन 75 को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 15। कितना हो जाता है 90 माइनस 15? 75 ही होता है, तो कोई चेंज नहीं किया है। और ये कॉस 15 डिग्री है। बच्चों यहाँ पे एक सूत्र लग जाएगा, कौन सा, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यहां पे आप लिख देंगे इसको कॉस 15 डिग्री बाय कॉस 15 डिग्री। देखिए कॉस 15 से कॉस 15 कैंसिल आउट और ये 1 आ जाता है आंसर, मतलब बी सही होगा इसका। एक क्वेश्चन और करेंगे। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूले इसके आते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला यूज होगा, देखते हैं किस किस को याद है। क्या मान होगा इसका, साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है,
स्क्वायर थीटा हो सकता है और 1 हो सकता है। जल्दी से बताइए आंसर इसका। चलिए नाउ इट्स टाइम कि आपको फॉर्मूले याद दिलाए जाएं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको किसी को याद हो कि भाई हम लिखते थे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है या फिर कॉस थीटा है, उसको हम क्या लिख देते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये तो आपको आता है फॉर्मूला। तो इसका आंसर डी होगा। बच्चों कोई डाउट हो पूछ लीजिए, नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, उसमें साइन बी प्लस सी का मान क्या हो सकता है? इनमें से साइन बी प्लस सी किसके बराबर हो सकता है? साइन ए 0, कोस ए साइन बी प्लस सी किसके बराबर होगा? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी 3 भुजाएं होती हैं, है ना, ए बी और सी इसकी भुजा हम मान लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में भुजाएं ए बी सी हो सकती हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे बोला गया है बी प्लस सी, है ना, साइन के साथ बी प्लस सी है। तो अगर मैं बोलूं कि 180 माइनस ए के बराबर होगा, क्या ये सही है? एक बार ट्रायंगल बना के हम देखते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का सम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 के बराबर होता है। अब मैं अगर ए को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। बस यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे दोनों पे साइन लगा दूंगा, दोनों तरफ साइन बी प्लस सी बराबर है साइन 180 माइनस ए।
और ये साइन 180 माइनस ए किसके बराबर आ सकता है? साइन ए के बराबर। इसीलिए हम यहाँ पे सही विकल्प ए होगा। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, हमने काफी सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किए होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने अभी बाकी हैं। तो तब तक के लिए बच्चों इन क्वेश्चंस को बाकी जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज करते रहिए, ताकि यहाँ पे आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।